नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आपके साथ आज मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूं। मित्रों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि भारतीय किसान आजकल बहुत सारी स्ट्राइक कर रहे हैं और सड़कों पर किसान आया हुआ है। और तमाम आप देख रहे होंगे मीडिया रिपोर्ट्स में कि किसानों पर लाठीचार्ज या किसानों की जो विभिन्न दिक्कतें हैं अध्यादेश को लेकर, तो एक बहुत बड़ा बवाल जो मचा रखा है। मैं सरकारें कह रही हैं कि किसान ये गलत कर रहे हैं, किसी ने तो आतंकवादी तक कह दिया। ऐसी बहुत सारी मैं कहता हूं कि गलत शब्द प्रयोग किए गए। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आ, आ, युवा सॉरी किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राहुल राज जी हमारे जी उपस्थित हैं। राहुल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले हम राहुल जी ये जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे साथी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, कुछ साथी देख भी रहे होंगे, तो मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो बवाल मचा रखा है कृषि अध्यादेश पर, मोदी जी स्वयं लाइव आकर कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और आपके किसान संगठन के बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि जो अध्यादेश है या जो अब कानून बन गया है ये किसान विरोधी है। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी इस पर? देखिए, सरकार अपना पक्ष हमेशा अच्छा ही रखती है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि वो ये दिखाए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। समस्या ये है कि सरकार और आम जनता के बीच में या किसानों के बीच में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, और इस सरकार में संवादहीनता की पराकाष्ठा होगी। कानून किसानों के लिए है, कानून किसान की भलाई के लिए है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। तो जिसके भलाई के लिए है, क्या आपने उनसे पूछा? क्या आपने उनसे चर्चा की कि हमको ऐसा कोई कानून चाहिए था? बीते 70 सालों में क्या किसी भी एक किसान संगठन ने इस प्रकार की आवाज उठाई हो, या किसानों ने आवाज उठाई हो कि साहब हमको इस प्रकार के अध्यादेश या कानून चाहिए थे? हमने मांग की C2+50 की। जब से हम छोटे थे तब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई लागत पे मूल्य मिलना चाहिए। फिर स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2007 में आई, उसको एप्लीकेबल कराने के लिए सभी ने आंदोलन किया। वो आज तक हो नहीं पाया। आज भी सरकार A2+FL देके C2+50 का ढिंढोरा पीटती है। मांग थी कर्जा मुक्ति की, जिसपे सरकार मौन है। मगर सरकार को जल्दी थी अध्यादेश लाने की। अध्यादेश लाया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आप लोकसभा में कोई कानून नहीं ला पा रहे हो और कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। लेकिन जब लोकसभा चलने वाली थी, राज्यसभा भी चलने वाली थी, कानून बनाने के लिए आपको इतनी जल्दी क्यों थी? आपको जल्दी इसलिए थी क्योंकि आपके परम मित्रों के साइलो बन के तैयार है हिंदुस्तान की जमीन में। अगर मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दूं तो होशंगाबाद जिले में अडानी जी का बहुत बड़ा साइलो बन चुका है। जाहिर सी बात है, वो साइलो उन्होंने जो भंडारण के लिए बनाए हैं वो कोई जनसेवा या रंगमंच के कार्यक्रम के लिए नहीं बनाए हैं। अगर कोई कुछ भी कहता रहे, मैं विदिशा के दौरे पे था, वहाँ अडानी जी की जमीन खरीदी हुई है, वहाँ साइलो निर्माण का काम चल रहा है। अच्छा, इनको कैसे मालूम रहता है उद्योगपतियों को कि ये कानून आने वाले हैं? क्योंकि सरकार की इनसे चर्चा हो चुकी कि हम ऐसा कानून लाएंगे। और अब जो क्योंकि रबी राहुल सीजन आने वाला है, गेहूं की खरीद होगी, तो उनको वो कानून चाहिए था। और रहा सवाल कृषि अध्यादेशों का, गोपाल जी, इन जी कृषि अध्यादेशों में पूरे देश के किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि आप हमें खरीदी की गारंटी का कानून दे दीजिए। तो सरकार जी को दिक्कत क्या है? सरकार बड़े दावे कर रही है कि आपको MSP से ऊपर मिलेगा, तो हम ऊपर तो जा ही नहीं रहे। अब सरकार ने किसानों को भ्रमित करने के लिए MSP की घोषणा कर दी। 1975 रुपया गेहूं का MSP है, और 1400 रुपये में आज गेहूं बिक रहा है। तो जब जी हमारा बिल्कुल। समर्थन मूल्य से आज सरकारी मंडी में ही बिकता है नीचे, तो सरकारी मंडी की व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि प्राइवेट मंडी में हमको समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगा? गारंटी का राहुल कानून जी आपको देना नहीं है, सत्यता जी को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी राहुल जी, मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो सरकारें होती हैं, जैसे ये मैं उत्तर प्रदेश की जहां बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां से बिलोंग करता हूं। आपने तो मध्य प्रदेश में जो रणभेरी आपने छेड़ रखी है, बाकी काबिले तारीफ है। मैं देखता हूं कि लगातार लोगों के बीच जाना, रहना, समझाना, बात करना, ये नई ऊर्जा का काम होता है बहुत। मैं समझता हूं कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। बाकी आप कुछ खास हैं, परमात्मा ने कुछ आपको बनाकर ही भेजा है, कुछ काम लेना चाहता है। लेकिन जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो राहुल जी उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो बिल्कुल खामोश है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर छोड़ दी जाए तो बाकी पूरा जो बड़ा एरिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, वहां पर कोई भी किसान ये कहने को तैयार नहीं है कि जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है वो गलत है। वो कहते हैं कि सरकार कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी। तो ऐसी जो हमारे देश के किसानों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इंग्लिश में जो अमेंडमेंट बिल आया है, इंग्लिश में आया था पहले,
तो कुछ उस पर आप ये बताएं कि इसके आने से ये दिक्कतें हो सकती हैं, उसको इंगित अगर आप कराएं राहुल जी तो बहुत अच्छा होगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ गोपाल भाई, पहली समस्या तो ये है कि मैंने आपको कहा, जब सरकार की ही सरकारी मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है, तो किसान को ये कितना ही मूर्ख बनाने का प्रयास करें, भ्रमित करने का प्रयास करें कि नहीं हम प्राइवेट मंडी में ऊपर बेचेंगे, वो संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने खुद कह दिया है कि निजी मंडियों में किसी प्रकार का व्यापारी को कोई टैक्स नहीं देना है। व्यापारी व्यापार करने बैठा है, अगर उसका फायदा कहीं हो रहा है तो वो बिना टैक्स के जा उसको जहां माल खरीदने को मिल रहा है वो वहीं जाएगा ना। और जब सारे व्यापारी बिना टैक्स वाली मंडियों में पहुंच जाएंगे तो सरकार हमें लगता है कि राहुल जी हेलो। का कनेक्शन शायद, जी आपको आ रही होगी आवाज। जी जी एपीएमसी आ के रहे। अस्तित्व खत्म होने से समस्या ये हो जाएगी कि जो हम एक भरोसा है, सरकारी तंत्र उसमें इन्वॉल्व रहता है, व्यापारी पैसा खा के भाग जाए तो हम कम से कम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, किसान संगठन भी दबाव बना सकते हैं। बाद में क्या रहेगा? अडानी और अंबानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग जो अपना एक व्यापार फैलाएंगे धीरे धीरे करके इस देश में, उनसे सरकारें उनके सामने नतमस्तक होती है। एक आम किसान क्या लड़ेगा? सरकार कहती है विवाद हो जाए तो आप एसडीएम के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, वो ना सुने तो अब एक आला अधिकारी कृषि मंत्रालय का उन्होंने उसमें नाम जोड़ दिया। तो क्या आप क्या सोचते हो, मध्य प्रदेश का, केरला का या आंध्र प्रदेश का किसान वहां से चल के दिल्ली जाएगा अपने एक 5 एकड़ के खेत की समस्या में, जहां उसको पैसा ना मिला उस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए? और जहां तक प्रश्न कलेक्टर और एसडीएम का है, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई स्थितियां भिन्न होंगी। एसडीएम अपने आप को भगवान समझते हैं, कलेक्टर अपने आप को न हाँ जाने क्या समझते हैं, चीफ मिनिस्टर से ऊपर समझते हैं। उनको किसानों से बात करने में शर्म महसूस होती है। किसान उनके बिल्कुल दफ्तर बिल्कुल। में चला जाए तो वो उसे झेलते नहीं है, और आप कह रहे हो कि वो हमें न्याय दिलाए। अरे आज हमारे नामांतरण के प्रकरण तो हो नहीं पाते हैं। किसी का पिता शांत हो जाए तो बच्चा अपनी जमीन उनके नाम कराने के लिए चक्कर काटता रहता है तहसील कार्यालय के। उस देश में आप ये कह रहे हो व्यापक भ्रष्टाचार आप लोगों ने फैला रखा है। जब से देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरा ही हुआ है। वहां आप ये कहते हो कि एक आम किसान, छोटा किसान, 5 एकड़ से कम का किसान जाके एसडीएम से कहेगा साहब मेरा पैसा खा के भाग गए बड़े व्यापारी। अरे आज छोटे छोटे व्यापारी जो मंडी में लूट करते हैं उनकी साठगांठ होती है, वो तरीके से मंडी को ही टैक्स नहीं देते हैं। तौल काटा में किसान को लूटा जाता है, हर जगह किसान को लूटा जाता है। आज तो सरकार की खुद की व्यवस्था है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जब आप अपनी व्यवस्था में हमारी लूट नहीं रोक पा रहे हो तो किस मुंह से मान्यवर आप ये कह रहे हो कि आप, आपके बड़े बड़े जो आपके दोस्त हैं उनकी जब बड़ी बड़ी मंडियां बने सजेंगी तो उसमें आप किसान की लूट रोक देंगे? और बातें ऐसी करते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में चिल्ला चिल्ला के कहना है किसान गुलाम था, 1947 में देश आजाद हुआ, किसान तो आज ही आजाद हुआ। अरे भाई कैसे? मेरे गुना जिले का किसान सोयाबीन लेके राजस्थान की छबड़ा मंडी में जाता है, अशोकनगर, डबरा और चंबल के जितने लोग हमारे धान उगाते हैं वो कोटा मंडी में जाते हैं, भाव अच्छा मिलता है। आस पड़ोस के लोग आके हमारी कुमराज जो गुना जिले में धनिया की सबसे बड़ी मंडी है वहां धनिया बेचने आते हैं। निमाड़ का किसान हमारा अरबी फल साग जो सब्जी होती है, अरबी की सब्जी और निमाड़ की मिर्ची आजादपुर मंडी दिल्ली में बिकती है। तो आप किसे मूर्ख बना रहे हैं? आप एक बार ये कहते कि साहब उद्योगपतियों की सरलीकरण के लिए हम योजना लाए हैं, इसमें हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो बात और थी। नाम मोहर किसान की लगा रहे हो, किसान के लिए क्रांतिकारी कदम, फायदा उद्योगपतियों का सीधा सीधा दिख रहा है। और जब 1955 में कोई कानून लाया गया था कि भाई भंडारण के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, तो आज आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि जब भंडारण की लिमिट आपने हटा दी, अब बड़े बड़े लोग जो, देखो भाई जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा। माल खरीदने में ना अडानी पीछे है ना अंबानी पीछे है। जब वो सुई से लेके जहाज तक का काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट जब आया था तब भी यही दलील दी गई थी कि वॉलमार्ट के आने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखो किरानों वालों की दुकानें पिट गई। ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हुई हैं। हाँ, वही हाल किसान के साथ होगा। ये क्या है, पूरा भंडारण करके रख लेंगे, पहले खुद की निजी मंडी में किसान से औने पौने दाम पे खरीद लिया, राहुल जी, फिर बहुतायत में हाँ राहुल, भंडारण कर लिया, फूड मार्केट उनके कैप्चर में आ गया। राहुल जी मैं एक और सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा। जिस तरह से आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है, शायद मैंने पढ़ा था कि आज जितनी भी किसान यूनियन है या किसान संगठन है वो एक साथ खड़े हुए हैं, और 25 सितंबर का कहीं सुना जा रहा है कि उस दिन पूरे देश में चक्का जाम या स्ट्राइक की बात चल रही है। क्या सब इसमें साथ होकर 25 को कर रहे हैं या सबका अलग अलग कुछ हो रहा है? देखिए बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इस चीज को समर्थन नहीं दे रहा है।
अब देखिए, किसी किसी के साथ कुछ निजी कारण होते हैं, कुछ सत्ता समर्पित संगठन भी होते हैं, कुछ राजनीतिक दल समर्पित संगठन भी होते हैं, भले वो गैर राजनीतिक रहे, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन 99% संगठन इस देश के ऐसे हैं जो 25 सितंबर को जो कॉल आया है सभी किसान संगठनों का कि भाई एक व्यापक आंदोलन करना है, वो उसमें अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार सबने ये तय किया है कि ज्ञापन जैसे देके खाना पूर्ति करने वाला कोई काम नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ जी। ऐसा करेंगे जिससे सरकार को थोड़ी बहुत तकलीफ तो हो, क्योंकि आज किसान तकलीफ में है, सरकार चिंता नहीं कर रही है, तो किसान सरकार की चिंता क्यों करे। लेकिन वो कदम क्या होंगे आपके जो सरकार को देखिए तकलीफ गोपाल जी, दे वो हो? जो भी कदम है वो मीडिया में बताने के नहीं है। असल में क्या होता है कि हम लोगों पे वैसी पुलिस की भारी नजर होती है, जिसका नाम ले दो उसको उठा के पुलिस ले जाती है। तो फोन कॉल तो खैर पुलिस के भी आते रहते हैं, लेकिन जो होगा व्यापक पैमाने पे होगा, अच्छा होगा। चाहे चक्का जाम हो, चाहे सड़क रोके, चाहे पैदल चले, चाहे जो भी हो। देखिए, मैं बार बार आपके माध्यम से जो किसान सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। ना लोकसभा में आपकी सुनी जा रही, ना राज्यसभा में आपकी सुनी जा रही, ना आपके अपने प्रदेश की विधानसभा में आपकी सुनी जा रही है। उपभोक्ता को आपकी चिंता नहीं है कि किसान लुटने वाला है, आम आदमी को चिंता नहीं किसान। तो किसान ने क्या ठेका ले रखा है इस देश में कि सबकी चिंता करता फिरे, सड़क सुचारू चले लेकिन किसान चिंता करे, कोरोना काल में आपको उगा के किसान चिंता करे। लेकिन हाँ, किसान जब लुट रहा है उसके बिल्कुल पेट पे आ गई है, तो एक भी व्यक्ति आवाज नहीं उठाने वाला। कहाँ है वो मोमबत्ती गैंग जो दुनिया भर के लेके पहुंच जाते हैं, प्रोटेस्ट करने इंडिया गेट के पहुंच जाते हैं? कहाँ है वो मुंबई की सेलिब्रिटीज जो बार बार हर बात पे वक्तव्य देने लगते हैं? किसान के लिए कौन आवाज उठाता है? किसान के लिए आवाज भी किसान उठाए, किसान के लिए लड़ाई राहुल जी, किसान लड़े, और फिर लड़े तो सारे उस पर केसेस लगा दो आप। मैं ये जानना चाहूंगा कि 25 सितंबर कल है और कल की सारी तैयारियां की जा रही हैं, तो आपने अपने जो संगठन के लोग हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके स्ट्राइक करने वाले हैं, या सबको ये कह दिया गया है कि जो जहां है वो वहां स्ट्राइक कर सकता है? क्या देखिए, जो आपने? जहां है, जी। जिस सड़क के किनारे है, जो जहां है, जिस जिले और तहसील कार्यालय के किनारे है, वो अपने हिसाब से अपना ही स्वतंत्र है कार्यक्रम करने के लिए। किसी को कहीं आने की जरूरत नहीं है। ताकत दिखाना है, पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान है। भारत को किसान लॉकडाउन, जिसे सरकार ने हम पे लॉकडाउन लगाया था, उस प्रकार सरकार पे एक दिन का लॉकडाउन किसान लगाना चाह रहा है, तो उसको सफल बनाने के लिए हर किसान को जहां वो है रह के आंदोलन करना पड़ेगा। जी, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। लेकिन आप आज इस लाइव के माध्यम से बहुत सारे, अभी तो खैर नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद में इस वीडियो को, इस आज के कार्यक्रम को हजारों की संख्या में लोग देखेंगे और तमाम किसान साथी ही इसको अधिकतर देखेंगे। तो क्या आप उन किसान भाइयों से कोई संदेश यहाँ से देना चाहेंगे? जी जरूर गोपाल भाई, मैं उन सभी किसान साथियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी अपनी खेतों पे बात आ गई है। जैसा कहते हैं कि बागड़ ही खेत खा रही है। सरकारें जिनको हमने बहुत हमारी सुरक्षा और हमारे अधिकार के बचाए रखने की चुना है, वही सरकारें आज हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। ऐसे समय में अगर आप ना जागे, ऐसे समय में भी आपके दिमाग में राजनीतिक चश्मा जो आप लगाते हैं, राजनीतिक मानसिक गुलामी जो युवा पीढ़ी में सना दी गई है, उसमें अगर आप पड़े रहे, तो आप ये भूल जाइए कि आने वाली पीढ़ी कभी खेती कर पाएगी। ये कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास हमारे आने वाली नस्ल रूपी जो फसल है उसको बर्बाद कर देगी। इससे बचाने के लिए आप सबको साथ में आगे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। और अगर आप ये सोचें कि ये मेरे संगठन का कार्यक्रम या उसके संगठन का या फलाना ठिकाना, तो इसमें बिल्कुल ना पड़े। अगर लुटेगा किसान तो आप भी लुटोगे, हम भी लुटेंगे, बचेगा किसान तो आप भी बचोगे, हम भी बचेंगे। तो ये तेरा मेरा छोड़ जी। के, तो जाति पाति संगठन सबको छोड़ के एकजुट राहुल जी, होकर कल लड़ाई लड़ने का समय है, तो आप सब मिलकर लड़ें। राहुल जी रुक गया था, स्ट्रीम रुक गई थी दरअसल। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दोबारा आप बताएं क्या हो गया है। कि मैंने अभी आपकी आवाज नहीं आ रही गोपाल भाई। हेलो। क्या हुआ है कि बार बार कनेक्शन काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः आप संदेश वो दोहरा दें जरा। नहीं, मैंने वही कहा गोपाल भाई कि ये जो कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास है, ये हमारी आने वाली फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि भाई तेरा मेरा संगठन ना देखें, जाति पाति ना देखें। आज समय है हम्म। सबको साथ आने का। अगर खेत खलियान लुटेंगे, किसान पिटेगा तो आप भी पिटोगे, हम भी पिटेंगे। किसान खुशहाल होगा तो आप भी होगे, हम भी होंगे। तो ये जाति पाति का बंधन, पार्टियों का बंधन, राजनीतिक मानसिक गुलामी, सबको परे रख के एकजुट होने का समय है। अपनी भविष्य, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने का समय है।
क्योंकि खेती बचेगी तो हम बचेंगे। हमारे पास और कोई व्यवसाय नहीं है, हमें और कोई काम आता नहीं है। जो हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, खेती करना जानते हैं, वो कोई बाहर जाके नौकरी नहीं करने वाले। तो जमीन है तो हम है, खेती है तो हम है, गाँव है, खलियान है। तो उसको बचाने की ये जो पुरजोर मुहिम होती है मुझे कल, तो जी खेत जी खलियान किसान को बचाने के लिए सबको एक साथ कल आना पड़ेगा। आके आप अपनी ताकत दिखाएं और सरकार को इस बात का एहसास कराएं कि इस देश का किसान अब जाग चुका है, एकजुट है और अपने हक के लिए लड़ना जानता है। राहुल जी, बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया। मैं अधिक समय आपका इसलिए भी नहीं लेना चाहता, कल आपकी स्ट्राइक है और आप उसको लेकर बहुत तमाम तरह के काम कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इतने बिजी शेड्यूल में समय निकालकर हमें दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहता हूं। आपने हमें समय धन्यवाद दिया। धन्यवाद इसी के साथ आपका बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों।